कर्मों का फल एक दिन अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म अच्छे या बुरे मनुष्य करता है, कोई पशु नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे, चाहे देर हो या सवेर हो। कर्म फल हमें ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोच लें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लिया जाए तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बुरे कर्म करने से बचा लिया तो आप सजा से भी बच जाएंगे, और यदि आपने बुरा कर्म कर लिया है तो एक न एक दिन भगवान उसकी सजा अवश्य देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। यदि कोई दूसरे पर दोष लगाता है कि उस अमुक ने मुझको दुख दिया है, तो यह उसकी दुर्बुद्धि है, क्योंकि अभिमान पूर्वक किए हुए कर्म रूपी सूत्र में जीव बंधा हुआ और अपने कर्मों का फल सुख दुख के रूप में सदा भोगता रहता है। सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, प्रारब्ध कर्म किसी भी प्रकार से नहीं मिट सकता। प्यारे सज्जनों, रावण के जीवन की एक घटना है। महाराज जनक रात्रि के तीसरे पहर में सिपाहियों के भेष में घूम रहे थे और ये जानना चाहते थे कि मेरे राज्य में कौन सुखी है कौन दुखी। घूमते घूमते एक जगह उन्होंने देखा कि एक माँ का 6 साल का बच्चा अपनी माता के स्तन को बार बार मुख में डाल रहा था, छोड़ नहीं रहा था। जब माता छुड़ाने लगती तब वो रोने लगता। बालक की इस चेष्टा को देख करके रास्ते से जा रही एक पतिव्रता स्त्री हंसने लगी। सिपाही का वेश बना करके घूम रहे राजा जनक ने उससे हंसने का कारण पूछा। तब वो कहने लगी, मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं तुम्हें इस बालक और इसकी माता की कथा सुनाऊं। राजा ने समय न होने का कारण पूछा। तब वो कहने लगी, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं नदी पर जाकर के पहले स्नान करूंगी और पति के लिए जल की गागर भर करके घर पहुंचाऊंगी। फिर मेरे मकान की छत मुझ पर गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। अंतिम समय में कुछ ईश्वर का भजन ध्यान कर लूं, इसीलिए मुझे जल्दी है। किंतु इतना बता देती हूं कि ये लड़का और इसकी माता दोनों ही रावण की राजधानी में भंगन और उसके बेटे के रूप में जन्म लेंगे और बेटे की शादी रावण की कन्या से होगी। ऐसा कह करके वो चल पड़ी। राजा जनक उसके पीछे पीछे गए और बोले, मैं राजा जनक हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि तेरे ऊपर ये छत गिरेगी। उस स्त्री ने कहा, महाराज, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और भगवान के भजन ध्यान से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। राजा जनक ने कहा, जब जानती हो तो उससे बच क्यों नहीं जाती, घर जाती ही क्यों हो? उस स्त्री ने कहा, भावी अमिट है। भावी के आगे किसी का बस नहीं चलता। किसी राजा महाराजा देव दानव या ईश्वर के अवतार में आए हुए या ब्रह्मा विष्णु शिव आदि का वश तो चलेगा, वे तो भावी को मिटा सकते हैं। उस स्त्री ने कहा, भावी के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अनेक उपाय करने पर भी भावी नहीं मिटती। अगर आपको संदेह हो तो जाकर के देख लीजिए। राजन, अब मुझको न बुलाना। राजा को घोर आश्चर्य हुआ। वे उसके पीछे पीछे चलते रहे। उस स्त्री ने नदी में स्नान किया और एक गागर जल भर करके घर की ओर जाने लगी। घर जाकर के उसने पति को स्नान के लिए वो गागर दी और स्वयं किसी कार्य विशेष के लिए घर के अंदर गई तो अचानक ही घर की छत गिर पड़ी।
वो उसके नीचे दब करके मर गई। राजा जनक को उस स्त्री के मरने का बहुत दुख हुआ, लेकिन भावी के आगे उसका कुछ न बस चला। समय पा करके उसकी बातों को याद करके वे रावण की राजधानी में पहुंचे। रावण ने राजा जनक का आदर सत्कार किया, आने का कारण पूछा। तो राजा जनक ने उस पतिव्रता स्त्री की सारी बातें सुनाई। तब रावण ने सब ज्योतिषियों, ऋषिगण और विद्वान लोगों को बुलाया, सबसे प्रार्थना की इस भावी को मिटाने का कोई उपाय बताइए। तब सबने जवाब दिया कि कर्म रेखा बदलने में हम सभी समर्थ नहीं। हो सकता है कभी सूर्य पूर्व को छोड़ करके पश्चिम में उदय हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, पत्थर पर फूल पैदा हो जाएं, लेकिन भावी नहीं मिट सकती। भाव यह है कि कर्म रेखा बदली नहीं जा सकती। तब रावण को अति क्रोध आया। उसने निश्चय किया, जब लड़की जन्मेगी तो मैं कर्म रेखा लिखने वाली विधात्री के साथ लड़ाई करूंगा। जब समय आया तो लड़की का जन्म हुआ। छठी रात्रि में रावण तलवार लेकर के खड़ा हो गया। इतने में विधात्री कर्म रेखा लिखने आई। रावण ने उससे पूछा, हे देवी, तुम क्या लिखोगी? उन्होंने कहा, पहले से मैं कुछ नहीं कह सकती। जब मैं मस्तक पर कलम रखती हूँ तब अंतर्यामी प्रभु जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही लेख लिख जाता है। लिख कर पीछे मैं बता सकती हूँ। रावण ने कहा, अच्छा, मेरे सामने ही मस्तक पर कलम रखो। उसने कलम रखी, अपने आप ही लेख लिख गया। रावण ने कहा, पढ़ करके सुनाओ। वेदात्री ने पढ़ करके सुनाया। ये कन्या अति सुंदर, पतिव्रता, सद्गुण संपन्न व शीलवती होगी, किंतु इसकी शादी एक भंगी के लड़के के साथ होगी जो तुम्हारे महल में सफाई करता। ये सुन करके रावण को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कर्म फल तो अमिट है, ऐसा विधात्री ने उसे समझाया और शांत किया। विधात्री के चले जाने के बाद रावण को फिर क्रोध आया। उसने भंगी के लड़के को बुलवाया और जो कि अभी 6 माह का था। रावण ने बच्चे को मार डालने का निश्चय किया, किंतु बात बिगड़ गई। प्रजाजन कहने लगे कि बिना अपराध बच्चे को न मारे, चाहे देश निकाला भले ही दे दें। रावण ने उस बालक को जहाज पर चढ़ा करके समुद्र पार किसी जंगल में छुड़वा दिया। निशान के लिए लड़के के पैर की उंगली कटवा दी। उस जंगल में किसी भी प्रकार की कोई बस्ती नहीं थी। अतः ये विचार किया कि ये बालक वहीं मर जाएगा, लेकिन देव उसका रक्षक था। मनुष्य सुरक्षित भी देव से मारा हुआ मर जाता है। जैसे ईश्वर से रक्षा किया हुआ बालक वन में भी जीता रहा और देव का मारा हुआ घर में भी मर जाता है। जब रावण ने उस बालक को वन में छुड़वा दिया, तब 3 दिन तक वो बालक भूखा रहा और अपने हाथ का अंगूठा चूसता रहा। ब्रह्मलोक में पुकार पहुंची कि बालक भूखा क्यों है। ब्रह्मा जी ने विधात्री को आज्ञा दी, तुम इस बालक को दूध पिलाओ, इसका पालन करो। उस बालक के लिए विधात्री वहां आया करती थी और उसकी अच्छी तरह से पालन पोषण करती थी। हर प्रकार की उत्तम शिक्षा भी दिया करती थी। उसने बालक को जल पर तैरने की विद्या, जहाज बनाना सिखाया, शास्त्र और अस्त्र शस्त्रों की भी शिक्षा दी। जब बालक चतुर हो गया, धर्म में निपुण हो गया, तो उसकी आयु 18 वर्ष हो गई। तब विधात्री ने अपने द्वारा बनाए हुए उस जहाज पर उसको बिठाया, दूसरे टापू में भेज दिया। वहां का राजा बिना संतान के मर गया था। राजमंत्रियों ने सलाह किया कि जो भी पुरुष उस अमुक दिन प्रातः काल शाही दरवाजा खुलते ही सबसे पहले दिखाई देगा, उसी को राजगद्दी पर बिठाएंगे। देव योग से उस दिन शाही दरवाजा खुलने पर वही युवक सबसे पहले मिल गया। राजमंत्रियों ने उसको ही राजगद्दी पर बिठाया और उसका नाम रखा देवगति। वो विधात्री से शिक्षा पा चुका था, इसलिए प्रजा का पालन करने में बहुत निपुण था। उसका यश चारों दिशाओं में फैल गया।
रावण और उसकी कन्या को देवगति के बारे में मालूम हुआ तथा उसका चित्र भी उनके पास पहुंच गया। जब उन्होंने चित्र में देवगति की सुंदरता देखी और दूतों से उसका यशोगान सुना, तब रावण को लगा कि मैं अपनी कन्या का विवाह इसी के साथ कर दूं, और कन्या का भी मन देवगति के पास उसके संदेह के साथ भेज दिया, परंतु देवगति ने शादी से मना कर दिया। फिर रावण स्वयं ही कन्या को लेकर के वहां गया और तुरंत ही उन दोनों की शादी करा दी। प्रसन्न होकर के वो लंका में वापस आया और सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को बुला करके उनसे कहा, आप कहते थे कि राजकन्या भंगी के लड़के के साथ ब्याही जाएगी। ये सुन करके देवताओं ने कहा, आपने भंगी के लड़के के पैर में एक निशान किया था और देवगति के पैर में उसकी जांच करें। निशान देखने पर देवगति वही भंगी का लड़का पाया गया। तब देवताओं ने रावण को समझाया कि कर्म रेखा कभी मिटाए नहीं मिटती। प्यारे सज्जनों, कोई चाहे देखे या न देखे, फिर भी कोई एक है जो हर समय सबको देख रहा है, जिसके पास हमारे पाप और पुण्य सभी कर्मों का लेखा जोखा है। इस दुनिया की सरकार से शायद ही कोई बच भी जाए, पर उस सरकार से आज तक न तो कोई बचा है और न ही बच पाएगा। किसी भी प्रकार की सिफारिश अथवा रिश्वत भी वहां काम नहीं आएगी। उससे बचने का कोई मार्ग ही नहीं है। कर्म करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में बिल्कुल नहीं। इसलिए कहा भी गया है, हंस हंस के किया गया पाप रो रो करके भोगना पड़ता है। कष्ट सहन करके किया गया तप सुख शांति का कारण बनता है।